सबसे पहला दुख है धन की कमी। कौन सा दुख है? धन की। ये दुख लगभग सबके पास होगा। कोई ऐसा है जिसके पास ये वाला दुख ना हो? है? कौन सा दुख? धन की कमी। ये दुख है और इसी को रोज दूर करने में लगे हुए हैं। मेरे धन की कमी दूर हो जाए तो इस धन वाली कमी को पार कर पाए, पार इस भवसागर को पार। दूसरा दुख है शादी विवाह हो गया, संतान नहीं हो रहा है, ये भी एक दुख है? तमाम देवता पितर कहाँ कहाँ पूजा करने जाते हैं ताकि मुझे कोई बेटा बेटी का तेरे बेटी ही हो जाए, टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, मतलब जब नहीं होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव। तो संतान नहीं प्राप्त होता, ये भी एक दुख है। ध्यान से समझेंगे, गौर करेंगे, विचार करने का प्रयास करेंगे। तीसरा दुख है पड़ोसी परेशान कर रहा है। ये भी दुख होता है कि नहीं होता है? पड़ोस में कोई उल्टा बस जाए तो मनुष्य परेशान रहता है। ये दुख है कि नहीं बंधु? और चौथा दुख है बीमारी। बीमार भी हैं तो भी दुख है। मतलब ये 2-4 प्रकार के दुख महापुरुष समझाते हैं। 2-4 प्रकार के दुख हैं। ये ऐसे दुख हैं जिसको आप सह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सह सकते हैं, सहने लायक है। जैसे धन की कमी है तो सब गुजारा कर रहे हैं, सबके पास धन की कमी है। कोई नमक रोटी खाकर, कोई व्यंजन खाकर। धन कम है फिर भी गुजारा कर लेते हैं, नमक रोटी खाकर गुजारा कर लेंगे। संतान नहीं है, बिना संतान के रह लेते हैं। लोगों के ताने बाने सुन लेते हैं कि भाई ये तो बहुत पापी है, इसको संतान नहीं समझते, सुनकर रह लेते हैं। पड़ोसी ज्यादा झंझट वाला है तो कभी कभी एक गांव छोड़कर लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। पड़ोसी जब परेशान करता है चले जाते हैं, वहां घर मकान बेचा, वहां से दूसरी जगह। मतलब ये भी झंझट आप सह सकते हैं। वहां से मकान बेचे, दूसरी जगह जाकर खरीद लेते हैं, परेशान ज्यादा करते हैं। बीमार हैं, ध्यान देना, बीमार हैं तो रो रो कर खाना बना लेते हैं। बुखार चढ़ा हुआ है, आंसू पे पत्ता रहता है, लकड़ी खाना बनाते रहते हैं। बीमार में भी रह लेते हैं। लेकिन 2 दुख है जो असहनीय है, जो सहा जाने योग्य नहीं है। वो दुख कौन सा है? नंबर 1 है जन्म का दुख और नंबर 2 है मृत्यु का दुख। रामायण में लिखा गया, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म और मृत्यु के समय असह्य दुख होता है। ये सबसे बड़ा दुख है। और इसी दुख को पार करने के लिए मनुष्य की जिंदगी मिली। तो सही भी इसीलिए भवसागर, जन्म मरण से पार होना ही भवसागर कहा जाता है। क्या कहता है? भवसागर पार होना कहा जाता है। अब जन्म का दुख थोड़ा गौर कर लेना। लोग गौर नहीं कर पाते, विचार नहीं कर पाते। जन्म के समय जितना दुख माताओं को होता है उसका कई गुना दुख बच्चे को होता है। कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है बंधु? उसका कई गुना दुख संतान को हो रहा है, जो पैदा हो रहा है, जो बंधन में बंधा हुआ है, जो पैदा होता है। इसलिए महापुरुष कहते जन्म के समय असह्य दुख होता है। क्यों? उल्टा लटका होता है, बंधा हुआ रहता है। कभी डॉक्टर के पास जाना और देखना माँ के गर्भ में बच्चा कैसे रहता है। थोड़ी देर आपको ऐसे बांध के रख दिया, थोड़ी देर में हालत खराब हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। सार और पैर और एकदम बंधा हुआ रहता है। कैसा रहता है? कभी डॉक्टर के यहाँ जाना, फोटो इत्यादि लगा होता, देखा। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तब तो इतने मुलायम थे, कमजोर थे, तब ऐसे लपेट करके बांध दिया गया। और अब तगड़े हो गए, अब अगर बांध दिया जाए तो थोड़ी देर में हालत खराब हो जाएगी। उस समय हम 9 महीने माँ के गर्भ को कष्ट भोगते हैं। इसीलिए जन्म का दुख सबसे बड़ा दुख कहलाता है। और दूसरा दुख है मृत्यु का। कौन सा दुख है? मौत का। जन्मत मरत दुसह दुख होई।
जन्म और मृत्यु के समय असह्य दुख होता है। ध्यान देना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। मृत्यु का दुख है कि नहीं? मौत का दुख। मौत से डरते हैं कि नहीं डरते? कौन नहीं डरता? सब डरते हैं मृत्यु से, हैं? कोई बंदूक लेकर पीछे दौड़े तो रुकोगे कि भागोगे? इतनी तेज भागेंगे, इतनी तेज भागेंगे कि शायद जिंदगी में उतना स्पीड कभी भागा। रेस होता है, रेस में उतना तेज नहीं दौड़ पाएंगे जितना तेज दौड़ेंगे जो कोई बंदूक लेकर मारने के लिए पीछे। अर्थात सब मौत से डरते हैं। तो दुख है तभी तो डर रहे हैं। अगर खुशी होती तो डरते, तो खुश होते कि आ जाओ मौत, लेकिन डरते हैं। मृत्यु के समय अथाह पीड़ा होती है। ध्यान देना। मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। हर एक नाड़ी से प्राण खींचा जाता है। क्या किया जाता है? प्राण। जब एक नाड़ी कभी चढ़ जाती है आपके ऐसे, तो ऐसे ही रहते हो, सामान उठाना हो ऐसे उठाते हो जाता है कि नहीं? अभी टूटी नहीं है, अभी तो टेढ़ी हुई, जरा सा इधर से उधर हुई है। टूटना तो और कठिन है। जरा सा ऐसे हो तो ऐसे उठाएंगे, गर्दन ऐसे होती। इसलिए भगवान सबको अनुभव करा देता है, टेस्टिंग करता कि समझाने में दिक्कत ना हो। नहीं, अगर आपको अनुभव ना तो हम समझाने में परेशानी होती। इसलिए सबको अनुभव होता है कि कैसे नस चढ़ जाते तो कितना दिक्कत होती। बंधुओं, एक नस की तो हर एक नसों को 72,000 नाड़ियों से प्राण किया जाता है। तो महापुरुष कहते अथाह पीड़ा होती है। सहजो बाई हुई एक संत, उन्होंने लिखा कि सहजो मृत्यु के समय पीड़ा हो अपार, और बिच्छू 1,000 ज्यों डंक लगे एक सार। मृत्यु का दुख बताया तो नहीं जा सकता, वो तो पता तभी चलेगा जब आएगा वो दुख। उसके पहले समझाया नहीं जा सकता। चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मरने में आ करके प्राण निकलता है। कोई बेहोश हो जाता है, चीखता कि नहीं? चीखता है, मोहल्ले वाले जाग जाते, दूसरे दूर सुनाई पड़ता है। कम पीड़ा होती है ज्यादा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ध्यान देना। सहजो बाई ने कहा मृत्यु के समय इतना, एक बिच्छू किसी को डंक मारा है, बिच्छू के डंक मारने में कितना दर्द होता है। पूरे मोहल्ले को रात में अगर डंक मार जगा कर रख देता, चीख चिल्ला के। और एक बिच्छू नहीं, 1,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे तब जो पीड़ा होगी, ये समझाने के लिए बताया। इतना पीड़ा, इससे भी ज्यादा पीड़ा। इसीलिए सब मौत से डरते हैं। अगर खुशी होती तब मौत से कोई डरता। ये दो दुख हैं, जन्मत मरत दुसा दुख कोई सहा नहीं जा सकता। इसी दुख को दूर करने के लिए मनुष्य की जिंदगी मिली, ताकि इस दुख को आप खाना पीना कमाना तो हर जन्म में कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। खाने पीने का सामान हर जन्म में मिल जाएंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ये दो दुख दूर करने के लिए मनुष्य का जीवन मिला है। अगर इसको नहीं पार कर पाया तो मनुष्य निंदनीय है, मंद बुद्धि का। अब भवसागर पार कैसे होंगे? रामायण में लिखा गया कि गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं। कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। कोई माने कोई भी बचेगा नहीं। कोई गुरु बिन भवनिधि तरह ना कोई, कोई भी भवसागर पार नहीं हो पाएगा, चाहे ब्रह्मा के समान बन जाए। मतलब इतना योग्य बन जाए, पूरी सृष्टि बना, दुनिया बनाने लगे, शंकर के समान बन जाए, सारे संसार का संहार करने लगे, इतनी क्षमता उसके अंदर आ जाए। शंकर की पूजा नहीं, शंकर ही बन जाए तो भी भवसागर पार नहीं हो पाएगा। किसके बिना? गुरु के बिना। किसके बिना पार नहीं हो पाएगा? गुरु के बिना। ये शास्त्र पुराण वेद कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, और जो बिरंचि शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा के समान हो जाओ, शंकर भगवान के समान हो जाओ, लेकिन बिना गुरु के भवसागर पार नहीं। देखो, आप सब लोग पार्वती का नाम जानते हैं। जितनी देवियां हैं, क्या हैं? जितनी देवियां हैं, सभी देवियां
पार्वती की अवतार कहलाती है। किसकी अवतार? पार्वती की अवतार कहलाती। जितनी देवियां हैं सब किसकी अवतार? पार्वती की। पार्वती का भी उद्धार, ध्यान देना, पार्वती का भी उद्धार बिना गुरु के हुआ नहीं। थोड़ा कहानी समझने का आप प्रयास करेंगे। पहले जन्म में सती थी, आप सब लोग कहानी जानते हैं। जो सती को भ्रम हो गया था, रामायण में लिखा भी है सती का भ्रम। राम लक्ष्मण जा रहे हैं, भगवान शंकर और सती आ रहे हैं, और रास्ते भगवान शंकर जो राम को पहचान गए, लेकिन सती ने पहचाना नहीं। वो तो राजा के लड़के समझी, राजकुमार समझा, और राजकुमार समझ करके मन में संशय भ्रम आ गया। कहानी सब जानते हैं, इसलिए कहानी समझाने की आवश्यकता नहीं। बंधु, तो उस जन्म में सती का जन्म था, और उसके बाद फिर पार्वती का जन्म हुआ। क्या हुआ? भगवान शंकर खुद ही कह रहे हैं कि जब सती तुम्हें भ्रम हुआ था, और उसके बाद दक्ष की यज्ञ में तुमने जाकर अपना शरीर छोड़ दिया था, और उसके बाद किसा जन्मी पार्वती तन पाई। किसका शरीर पाया? पार्वती का। तो खुद पार्वती भी जन्म मरण के बंधन से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाई। गौर कर लेना, पहले सती थी, फिर जन्मी, तो क्या हुआ? जन्मी पार्वती तन पाई। पार्वती कब तन पाया? जिसकी अवतार सब देवियां कहलाती, वो भी जन्म मरण के बंधन में बंधी। बंधु, और इतनी तपस्या करती थी, हजारों वर्ष की तपस्या करती थी, भगवान शंकर को पति, उनके पति भगवान शंकर बनते थे। लोग कहते पति ही परमेश्वर है। पता नहीं किसी की पति परमेश्वर आज है कि नहीं, लेकिन पार्वती के तो पति परमेश्वर थे, शंकर थे। लेकिन जिनके पति परमेश्वर थे, उनका भी उद्धार नहीं हो पाया। कब हुआ? थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक समय का जिक्र आता है, शंकर भगवान कहीं गए थे। चूंकि शंकर भगवान हमेशा या तो सत्संग में या तो प्रभु के ध्यान में, अपने लक्ष्य में लगे रहते थे। अब नारद पहुंचते हैं कैलाश पर्वत पर। कौन पहुंचते हैं? नारद। जब नारद पहुंचते हैं, कैसे बिना गुरु के उद्धार नहीं होता। जब सती का, पार्वती का उद्धार नहीं हो पाया बिना गुरु के, ये समझेंगे। जब नारद पहुंचते, जाकर प्रणाम करते हैं, मां प्रणाम, और पूछते हैं कि प्रभु कहां पर है, भगवान शंकर कहां? पार्वती कहते, नारद तो तुम जानते ही हो, तो प्रभु के ध्यान में रहते हैं, सत्संग भजन में रहते हैं। तो नारद को समझाने का मौका मिला। इसलिए संत के बिना कोई प्रभु की भक्ति को प्राप्त नहीं करेगा। भगवान राम ने सबरी को समझाया, प्रथम भगति संतन कर संग। बंधु, कहते हैं कि मां मुझे एक बात समझ में नहीं आती। यदि वो लोग नारद को झगड़ा लगाने वाले कहते हैं, क्या कहते हैं? कहीं लड़ाई हो रही हो तो कहते हैं आ गए हैं नारद। कौन आ गए? लोगों का उल्टा हिसाब होता है। नारद जिसके भी पास गए उसका कल्याण ही हुआ है। क्या हुआ है? कल्याण हुआ है। लेकिन लोग नारद को झगड़ा लगाने वाले कहते हैं। क्या कहते हैं? जबकि उनका नाम नारद, जो रद्द हो ही ना, जो खराब ना हो, सही हो, उसे नारद कहते हैं। लेकिन दुनिया वाले उन्हें झगड़ा लगाने वाले कहते हैं। पार्वती से कहते हैं कि मां मुझे एक बात समझ में नहीं आती। कहे क्या बात? कहे भगवान शंकर जो अपने गले में माला पहनते हैं, क्या पहनते हैं? माला। वो क्यों पहनते हैं? पार्वती ने कहा नारद मुझे भी इस बात का पता नहीं। करे आप तो उनकी अर्धांगिनी है, आपको नहीं बताया? के नहीं बताया। कि मां बहुत बड़ा इसमें राज छिपा है। क्या छिपा है? राज। क्या छिपा है? रहस्य छिपा हुआ है। कि क्या रहस्य है? कहते आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं माला से। किसे प्रेम करते हैं? तुमसे उतना प्रेम नहीं करते जितना प्रेम करते हैं। तुम्हें तो छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन माला साथ जाती है, नहाते धोते उठते बैठते, उसे छोड़ते।
तो कोई स्त्री सोच ले कि मेरा पति दूसरे से ज्यादा प्रेम करता, झंझट होगा ही होगा। क्या होगा? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। कहते हैं आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं किससे? माला से। माला क्यों पहनते? जब आपको नहीं बताया फिर उसको कौन बताएंगे? इसमें बहुत बड़ी गहराई, बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। अब संशय डाल दिया किसके मन में? पार्वती के मन में। अब बेचैन हो गई। कौन बेचैन हो गई? पार्वती। पार्वती ने पूछा नारद मैं क्या करूं? कह मां आपको भी ये समझाना पड़ेगा। तिरिया चरित्रम देवो न जानत कुतो मनुष्य। तिरिया चरित्र देवता भी नहीं जान पाते तो मनुष्य की क्या बात है? कह नारद बतलाओ तो सही, समझाओ क्या करूं? कि मां नाराज होकर बैठ जाना कोप भवन में। कहां बैठना? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। माताएं कोप भवन में जाना पसंद करती हैं। उमापति महादेव की। कोप भवन माने क्रोध वाला घर, जिसमें क्रोध आने पर जहां पहुंचते हैं। नाराज होकर बैठ जाना, और जब तक तुम्हें बता ना दें, कौन? भगवान शंकर, तब तक नाराजगी खत्म मत करना। कह देना अन्न जल में त्याग दूंगी, प्राण त्याग दूंगी, जब तक तुम बता। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। पार्वती कहती नारद तुमने बहुत बड़ा अच्छा बताया, अब मैं पूछूंगी जरूर, अब इसमें कसर रखने वाली। नारद अच्छा मां प्रणाम, मैं चलता हूं। अब चल दी। तो नारद ने क्या लगाया? झगड़ा। झगड़ा लगाने का मतलब है, नारद का मतलब होता है जो तुम्हारी कमजोरी बतावे, कमी बतावे। क्या बतावे? संत को नारद कहते हैं। किसको कहते हैं? नारद एक संत हैं और हर युग में रहते हैं। नारद एक ही व्यक्ति है जो हर युग में रहता है, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। कोई ऐसा युग नहीं जिसमें नारद ना हो। नारद संत को कहते हैं। किसको कहते हैं? और संत आपकी कमी बताते हैं। क्या बताते हैं? तो चाहे झगड़ा लगाने वाले को, चाहे कुछ भी हो, बंधु। नारद प्रणाम करके चल देते हैं। पार्वती बेचैन है, क्या करूं? पता नहीं भगवान शंकर बतावे कि नहीं बतावे। अब नाराज होकर, नाराज के जो सामान होते हैं, नहीं समझ में, नाराजगी वाला सब साज बना लिया, बैठ गया। भगवान शंकर आए, आवाज लगा रहे पार्वती पार्वती पार्वती। तो सोया हुआ तो जाग जाता, लेकिन जानबूझ के जो ना बोले वो है। भाई सो रहा हो, आवाज लगाए कोई जग जाएगा, और जानबूझ के ही ना जगे तो। इसीलिए महापुरुष कहते हैं सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जगे हुए पर सोने का बहाना करने वाले को जगाना आसान काम है। तो जगा और बहाना कर रहा है सोने का, फिर उसे जगाना। कई बार जब आवाज लगा रहे हैं, पार्वती बोली नहीं। भगवान शंकर अंदर पहुंचते हैं, देखते हैं बाल बिखरे हुए हैं, नाराज है, व्याकुल है, बेचैन, दुखी है। और जब भगवान शंकर और हबस हबस तो रोना चालू कर दिया। क्या कर दिया? रोना। भगवान शंकर ने कहा पार्वती क्या हुआ, क्या बात हो गई? कहते मुझसे आपने क्यों बात छिपाई? क्योंकि बात छिपाना बहुत बड़ी झंझट है, और कोई झंझट नहीं है। सबसे बड़ी झंझट क्या है? बात ही छिपाना। प्रिय व्यक्ति हो, बात छिपा ले तो प्रिय रहेगा, वो अप्रिय बन जाएगा। बंधु आपने क्यों बात छिपाया? भगवान शंकर ने क्या बात मैंने छिपाया, बताओ तो पहले। तेरे नाराज क्यों? कहती कि मैं अन्न जल छोड़ दी हूं, प्राण त्याग दूंगी, जब तक आप बताएंगे। बताओ तो क्या बात है? कहते हैं आप ये माला क्यों पहनते? पहले मुझे बता, आज तक नहीं बताया था, जिंदगी बीत गई। भगवान शंकर कहते हैं मन में समझ गए कि लगता है आ गया था कोई नारद। क्या? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। भगवान शंकर कहते पार्वती तुम्हें क्या लेना देना इन बातों से, इनसे तो तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है। माला क्यों पहनते, ये कोई प्रश्न है, ये कोई बात ही नहीं है। अब उनका शक और मजबूत बन गया कि अगर कुछ ना होता तो बता देते कि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मैं अन्न त्याग दूंगी, जल त्याग दूंगी, प्राण त्याग दूंगी। जब तक आप बताएंगे। भगवान शंकर कहते पार्वती इसमें तुम्हें कोई मतलब नहीं इन बातों से।
न तुम्हारी जरूरत का कोई कहे आप बतलाइए। भगवान शंकर जब समझ गए ज्यादा नाराजगी, तो भगवान शंकर कहते बैठो तो बतलाता हो, लोटी रहोगे तो बता पाऊंगा क्या, उठकर बैठो। बैठ गई। भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती, ये जो मैं माला पहनता हूं, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है। किसकी माला है? तुम्हारे ही मुंडों की माला। गले मुंड माला आप लोग गाते हैं, मेरे ही मुंडों की माला के यहाँ। कहते देखो, इतने जन्म, जितने मुंड मैंने पहना है उतने जन्म तुम्हारे हो चुके। 108 मुंड थे, उन्हीं के जन्म के आधार पर जो माला बनाई जाती है ना, माला वो 108 दानों की बनाई जाती है। कितने दानों की? 108। कहते तुम्हारा 108 जन्म हो चुका है, गिन लो ये 108 मुंड की माला मैंने पहन रखा है। जब तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, तुमसे इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि मैं तुम्हारे मुंडों की माला बनाकर पहन लेता। पार्वती ने कहा मेरे मुंडों की माला, मेरे इतने जन्म हो गए? कहे हाँ। पार्वती कहते आपके? तो कहते हैं कि मैं तो जो कहते हूं, मेरा जन्म मरण होता, मैं उससे उपराम हो चुका हूं, मेरा वही जन्म है। कहते ऐसा क्यों? कहते हैं कि जो जन्म मरण से ऊपर है, उपराम है, परम तत्व है, सत्य तत्व है, मैं उसको जानता हूं, लेकिन तुम उसे जानती नहीं। जिसको जान लेने से, रामायण में लिखा गया कि जेहि जाने जग जाए हेराई, और जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसको जान लेने से, जिस प्रभु को जान लेने से ये संसार खो जाता है, जैसे जग जाने पर सपने का भ्रम, सपने में रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, कोई आरी से गला रेत रहा है, स्वप्न देख रहे हैं कि कोई आरी से तुम्हारा गला काट रहा है, चाकू से आरी से काट रहा है, बैठ गया चढ़कर ऊपर और रेत रहा है, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, छुड़ा रहे हो, लेकिन छोड़ नहीं रहा, खून बह रहा है, बड़ा बहुत दुखी हो। किसमें? स्वप्न में। ये दुख कब खत्म होगा? जब आप जाग जाएंगे। बिना जागे ये दुख खत्म होने वाला नहीं। खत्म हो जाएगा, चीखोगे, चिल्लाओगे, गला काट रहा है, रोओगे, चिल्लाओगे,